प्रस्तुत प्रवचन श्रीमान क्रतुदास जी अधिकारी द्वारा विषय साधु संघ दिवस 1 पर दिनांक 6 अप्रैल 2012 को अशोक विहार दिल्ली में दिया गया है। ये कथा ज़्यादातर उपस्थित भक्त वृंद के लिए ही है, क्योंकि कौन भाग्यवान जीव गुरु कृष्ण प्रतापे पाए, तो भाग्यवान जीव तो आप सब बड़भागी हो। इतनी सुंदर कथामृत का पान दिन करो, इससे बड़ा भाग्य आपका शायद नहीं हो सकता। तो तीनों दिन हम साधु संघ विषय पर चर्चा करेंगे ग्रंथराज श्रीमद् भागवत में से। तो ये भौतिक जगत में आदिकाल से जीव भटक रहा है और दुखी हो रहा है। भटकना ज़्यादातर दुखी करता है। कृष्णा भूलि से ही जीव अनादि बहिर्मुख, अतएव माया तारे दे संसार दुख। सब जीवात्माएं अनादिकाल से कृष्ण से विमुख हैं। कृष्ण भूलि से ही जीव, सब जीव कृष्ण को भूल गए। अनादि बहिर्मुख जीव भोगवांछा करे, निकष्ट माया तारे झापोटिया धरे। अनादिकाल से जीव बहिर्मुख है, कृष्णा से उल्टा, कृष्ण से बहिर्मुख, और साथ में कृष्ण से अलग होके भोगों की इच्छा करता है। भोग का अर्थ है मेरी इंद्रियों की तृप्ति करना। कृष्ण की इंद्रियों की तृप्ति करना प्रेम है, मेरी इंद्रियों की तृप्ति करना काम है। तो अनादिकाल से ये जीव भोग की कामना करता है, अर्थात कृष्ण से अलग होके, कृष्ण के साथ नहीं, अपने आप में अपनी इंद्रियों की तृप्ति करना चाहता है। तो माया उनको झापोटिया दुख, संसार आदि दुख देती है। तो ये स्वाभाविक है। कृष्ण भगवान ने ये माया की रचना करके भूल नहीं की, ये स्वाभाविक है, ऑटोमेटिक। जैसे छोटा बच्चा माँ बाप ने उत्पन्न किया, तो इसीलिए कि माँ बाप को बच्चे का सुख मिले। बचपन से लेके माँ बाप को बच्चे का सुख मिले। लेकिन अगर बच्चा माँ बाप से विमुख होके गलियों में, गांव में घूमता रहेगा, तो स्वाभाविक है कि वो दुखी ही होगा। स्वाभाविक है। माँ बाप उनको जबरदस्ती से दुख नहीं दे रहे। माँ बाप का बच्चों को पैदा करने का उद्देश्य था बच्चा भी खुश, सुखी और मैं भी सुखी, ये उद्देश्य है। इसी तरह भगवान श्री कृष्ण ने हमें पैदा किया। अगर हम श्री कृष्ण से विमुख न होते, उन्मुख, तो हमारे सुख का कोई अंत नहीं। अगर विमुख है तो आपो आप दुख का कोई अंत नहीं। ये माया है। माया का अर्थ है, माया की परिभाषा है कि श्री कृष्ण भगवान से जो कुछ अलग है उनका नाम है माया। हरि संबंधी वस्तु ना, जिनको श्री कृष्ण से संबंध है वो है आध्यात्मिक। तो श्री कृष्ण भगवान ने कोई भूल नहीं की कि माया पैदा करी। माया आपो आप, जब आप कृष्ण से बिछड़ते हो, वही माया है, वहां से ही माया पैदा होती है। अनादि बहिर्मुख जीव कृष्ण भूलि गेला। कृष्ण भूलि से ही जीव अनादि बहिर्मुख, कृष्ण भूलि से ही जीव अनादि बहिर्मुख। अतएव माया तारे दे संसार आदि दुख। संसार का अर्थ है जन्म, मृत्यु, बुढ़ापा और रोग, और आदि का अर्थ है काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर्य। आदि का अर्थ है आदि दैविक, आदि भौतिक, आध्यात्मिक क्लेश। आदि का अर्थ है शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध वगैरह इंद्रिय तृप्ति भगवान के संबंध में नहीं करना, विषय सुख, संसार आदि दुख। और ये बहुत गंभीर बात है। किसी को दुख नहीं चाहिए, लेकिन सुख कैसे मिलेगा उनकी खोज भी नहीं करनी है।
माया, अज्ञानता। और खोज की तो गलत जगह पे, पढ़ाई करवाओ बच्चे को जबरदस्ती से, सुबह शाम रात स्कूल में टीचर टीचिंग करेंगे, बाद में ट्यूशन वाले टीचर, बाद में माँ और बाद में बाप। बच्चा क्या करे? तो क्यों पढ़ाना क्यों है? ताकि उनको दो चीजें मिले, पैसा और पत्नी, हनी एंड मनी, दो चीजें अच्छी मिले, पति पत्नी एक बात, दो चीजों को, अच्छा पति पत्नी मिले और अच्छा पैसा। तो माँ बाप ने सोचा बच्चा पढ़ाई करेगा, पति पत्नी पैसा मिलेगा, सुखी हो जाएगा, आनंद मिल जाएगा। अगर ऐसा होता तो सब आनंद, डिवोर्स नहीं होना चाहिए था, कोई दुखी नहीं होने चाहिए था, पैसादार और सुखी होना चाहिए था। तो आनंद की खोज, सुख की खोज गलत जगह पर करते, अज्ञानता, माया, अज्ञान। और अनादिकाल से, ऐसा नहीं कि हमने कुछ सालों के, कुछ जन्मों से पहले हमने ये कृष्ण को भूल के हम माया की झापोट खा रहे हैं, माया का मार खा रहे हैं। अनादिकाल से, अर्थात उनका कोई अंत नहीं, अनादि। तब से हम सुख खोजते हैं लेकिन मिलता है दुख। क्यों? अज्ञानता। तो ये माया दुख देती है हमें, संसार का दुख, संसार आदि दुख। देवी एषा गुणमयी मम माया दुरत्यया मामेव ये प्रपद्यन्ते मायाम एताम तरन्ति ते। ये देवी माया, त्रिगुणमयी माया खूब दुरत्या है, खूब मारने वाली है। माया मारेगी, कैसे मारेगी? मारेगी तो हमें पता नहीं चलेगा कि मार रही है, हमें अच्छा लगेगा, अर्थात अज्ञानता में अच्छा लगेगा, अज्ञानता। तो भगवान कहते हैं मामेव ये प्रपद्यन्ते मायाम एताम तरन्ति ते। 7:7-14 गीता। मायाम एताम तरन्ति ते मामेव ये प्रपद्यन्ते। जो मेरा शरणागत, शरण स्वीकारता है, जो मुझे शरणागत होता है, मामेव ये प्रपद्यन्ते, प्रपद्य, प्रपन्ना, प्रपन्न, प्रणाम, आश्रित, शरण स्वीकारना, शरणागति, शरणागत होना, मामेव ये प्रपद्यन्ते। तो क्या होता है? माया मेताम तरन्ति ते, वो माया लांग जाता है, वो माया पार कर जाता है, माया उनको छोड़ देती है, माया उनको छोड़ देती है। साधु संगे कृष्णा भक्ति श्रद्धा आदि होय, भक्ति फल प्रेम है, संसार जाए क्षय। संसार का क्षय हो जाता है, माया का क्षय हो जाता है, संसार आदि दुख मिट जाता है। कैसे? साधु संगे कृष्णा भक्ति, साधु संग। अगर हमें कोई साधु का संग हो जाए, खाधु नहीं, ज्यादातर ये होता है साधु, साधु संग। हम आगे देखेंगे साधु कौन है, लेकिन यहाँ संसार का हमें क्षय करना है। वो कैसे होगा? आत्यांतिक दुख निवृत्ति करनी है, वंस फॉर ऑल। वी हैव टू गेट रीड ऑफ आवर मिजरीज वंस फॉर ऑल। तो वो कैसे होगा? साधु संगे कृष्णा भक्ति श्रद्धा यदि होय, भक्ति फल प्रेम है, संसार जाए क्षय। संसार, साधु संगे कृष्णा भक्ति श्रद्धा यदि होय, तो साधु संग में श्रद्धा, कृष्ण भक्ति में श्रद्धा यदि होय, भक्ति फल प्रेम है, संसार जाए क्षय, उनका संसार मिट जाता है। संसार अर्थात जन्म मृत्यु जरा व्याधि आदि दैविक आदि भौतिक आदि आत्मिक क्लेश, काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर्य आदि जो दुख है का आत्यांतिक दुख निवृत्ति। हमारा दुख हमेशा के लिए चला जाएगा। साधु संग। आइए साधु की परिभाषा कर ले। साधु संगे, साधु संग। तो साधु भगवान श्री कृष्ण कहते हैं भगवत गीता में साधु कौन है। हम फिर से परिभाषा करेंगे आगे, लेकिन यहाँ थोड़ा सा समझ लेते। तो साधु
भगवान कहते हैं कि अपि चेत्सु दुराचारो भजते माम अनन्य भाग साधुरेव समन्तव्य सम्यक व्यवसितो ही सह। अपि चेत्सु दुराचारो, गीता 9:30-31। अपि चेत्सु दुराचारो, अगर वो क्षणिक दुराचार कर भी बैठे लेकिन वो अपि चेत्सु दुराचार भजते माम अनन्य भाग, वो मुझे अनन्य भाव से मेरा भजन करता है। अन्य अर्थात एकांतिक भाव से मेरा भजन करता है, अर्थात कृष्ण ही मेरे इष्ट हैं, कृष्ण ही पूर्ण पुरुषोत्तम परमात्मा परमेश्वर कृष्ण ही है और वो ही मेरे इष्ट हैं। उनकी ही सेवा भक्ति में मुझे लगना है। उनको एकांतिक भक्त कहता है, जो कृष्ण की एकांतिक भक्ति करता है। एकांतिक अनन्य भक्ति दोनों एक शब्द है। अनन्य अन्य दूसरा नहीं, कृष्ण अनन्य भक्ति, एकांतिक भक्ति। तो अनन्य भाग, कृष्ण ही मेरे इष्ट हैं, कृष्ण ही परमेश्वर पुरुषोत्तम पूर्ण भगवान। तो ऐसा अनन्य भाव से जो कृष्ण की भक्ति करता है, कृष्ण का कीर्तन ध्यान मनन करता है, वो साधु है। चाहे कुछ थोड़ी क्षणों के लिए दुराचारी वर्तन हो भी जाए, मनुष्य है हो भी जाए, लेकिन अगर वो अनन्य भक्त है कृष्ण का अनन्य भक्त, वो है साधु। साधुरेव समन्तव्य सम्यक व्यवस्थितो ही स, टूंक समय में वो व्यवस्थित हो जाएगा, फिर से कृष्ण भक्ति में स्थित हो जाएगा। इसलिए आगे भगवान कहते हैं क्षिप्रम भवति धर्मात्मा शाश्वत शांति निगच्छति कौन्तेय प्रतिजानी न मे भक्त प्रणश्यति। क्षिप्रम भवति धर्मात्मा, क्षिप्र तुरंत वो धर्मात्मा हो जाएगा, और धर्मात्मा होना चाहिए। ऐसा नहीं कि दुष्कृत्य करता रहे और हम उनको साधु कहते रहे, ये बिल्कुल गलत होगा। क्षिप्रम भवति धर्मात्मा शाश्वत शांति निगच्छति कौन्तेय प्रतिजानी न मे भक्त प्रणश्यति। मेरा भक्त कभी नाश नहीं पाता, ऐसा आप घोषणा करो। घोषणा तो ये साधु हैं, अनन्य भक्त। साधु की परिभाषा आगे हम बहुत डिटेल में करेंगे, लेकिन साधु वो है जो कृष्ण का अनन्य भाव से भजन कीर्तन पूजन मनन, स्पेशली मनन स्मरण हमेशा कृष्णमय रहता है। कृष्णमय अनन्य चिंतयन्तो माम, श्री कृष्ण की अनन्य चिंतन करता है, वो साधु है। ये लक्षण है साधु का सबसे वरिष्ठ मुख्य लक्षण। गौण लक्षण कहीं है, गौण लक्षण भी देखेंगे, आज नहीं कल परसों, लेकिन मुख्य लक्षण साधु का है कि वो कृष्ण का अनन्य चिंतन स्मरण कीर्तन भक्ति पूजन करता है, ये साधु है। तो इतनी परिभाषा से हम वापस जहाँ थे चले जाते, लेकिन यहाँ साधु का अर्थ है महात्मा भक्त वैष्णव साधु संत, ये सब शब्द साधु शब्द से हम घोषित करेंगे। ये सब एक है, महात्मा साधु वैष्णव भक्त संत वगैरह। तो साधु संगे कृष्णा भक्ति श्रद्धा यदि होय, भक्ति फल प्रेम है संसार जाए क्षय। ऐसे साधुओं का संग करने से हमारे संसार का हमारे दुखों का क्षय हो जाता है, बिल्कुल क्षय हो जाए। आप यहाँ जितने भी बैठे हैं, आप सोचो आपके जीवन में एक साधु साध्वी आए, स्पेशली हरे कृष्ण भक्त एकांतिक भक्त। आप मूल देखोगे
तो आपको ये साधु हरे कृष्ण भक्त का संग हुआ होगा। इनके बिना आपको इतनी ऊंची चीज नहीं मिल सकती। ऊंची चीज है श्री कृष्ण प्रेम भक्ति, श्री कृष्ण प्रेमा भक्ति। इससे ऊंची कोई सुखदायक चीज नहीं। और ये कृष्ण भक्ति का मूल है, हम आगे देखेंगे। महत कृपा विना कौन कर्मे भक्ति नय। महत कृपा, महत साधु भक्त वैष्णव गुरु, गुरु रह गया साधु में। आपका हमारा पहला साधु है हमारे गुरु, अगर वो वैष्णव है, वैष्णव गुरु। गुरु साधु होना चाहिए, गुरु साधु नहीं भी हो सकता है। गुरु की पहली परिभाषा है वो कृष्ण का भक्त होना चाहिए। कृष्ण का चिंतन, कृष्ण का मनन, कृष्ण की भक्ति, पूजा, सेवा, अर्चन कृष्ण की। और हमेश नहीं एक दिन कर लिया या किसी को दिखाना तो दिखा दिया, बाद में पैंट शर्ट और चले साधु, ये नहीं। अनन्य चिंतन, कृष्ण उनके हृदय से कृष्ण कभी भी बाहर निकल नहीं सकते। उनके हृदय में कृष्ण के दो चरणारविंद बराबर साधु पकड़ के रखता है, वो साधु है। भगवत विदा भगवता तीर्थे ब्रूता स्वयं विभो तीर्थे कुर्वन्ति तीर्थानि अंतस्तस्त गदाभृता। अंत करण में गदाभृत श्री कृष्ण के चरणारविंद पकड़ के रखता है साधु। ये साधु है। साधु कृष्ण को अपने हृदय में लेके संसार में विचरण करते हैं, ये साधु है। ये साधु का संग हो जाए माला माल, इससे बड़ा भाग्य नहीं हो सकता। तो यहाँ कहते हैं चैतन्य चरितामृत 2:20-51 क्या कहते हैं, महत कृपा बिना कौन कर्मे भक्ति नहीं। कृष्णा भक्ति दूरे रहो संसार नाहे क्षय। चैतन्य महाप्रभु कह रहे हैं, चैतन्य महाप्रभु कहते हैं महत कृपा बिना, महत अर्थात फिर से महत मतलब वैष्णव या साधु या गुरु या भक्त या संत, लिखो ये शब्द सारे, क्योंकि हम साधु साधु करेंगे तो क्या साधु, और महत और साधु दो शब्द का उपयोग ज्यादा करेंगे। तो महत कृपा बिना कौन कर्मे भक्ति नहीं। ऐसे साधुओं की महत की कृपा के बिना, महंत, महंत भी साधु होना चाहिए। महंत ये शब्द भी, महंत ये साधु है, होना चाहिए, नहीं भी हो सकते लेकिन होना चाहिए। तो महत कृपा बिने कौन कर्मे भक्ति नहीं। भक्त की कृपा बिना आपको भगवत भक्ति नहीं मिल सकती, नहीं मिल सकती, नहीं मिल सकती। महत कृपा बिना कर्मे भक्ति नहीं। कृष्ण भक्ति दूरे रहो संसार नहीं क्षय। महत कृपा, साधु कृपा, भक्त कृपा के बिना भक्ति तो दूर रही, संसार भी आपका नहीं मिटेगा। जन्म मृत्यु जरा व्याधि का चक्कर भी आपका नहीं मिटेगा। संसार न है क्षय। कृष्णा भक्ति दूरे रहो संसार नहीं क्षय। महत कृपा बिना कौन कर्मे भक्ति नहीं। कृष्णा भक्ति दूरे रहो संसार नहीं क्षय। साधु संग सर्व शास्त्रे कोय। लव मात्र साधु संग सर्व सिद्धि होय। साधु संग 2 बार 3 बार, साधु संग ही हमारे जीवन में सबसे कीमती चीज है। हमारे जीवन का आधार है साधु संग। सर्व शास्त्र कोय, सब शास्त्रों में गाया है। प्रथम भक्ति मम संतन सेवा, दूसरी भक्ति मेरे भक्त का प्रसंगा। प्रथम भक्ति, सबसे पहला भक्ति में कार्य क्या करना है, साधु संग सर्व शास्त्र कोय। और लव मात्र, फ्रैक्शन ऑफ ए मिनट, सेकंड, लव मात्र साधु संग सर्व सिद्धि होय। सर्व सिद्धि, कोई भी सुख में कमी नहीं रहेगी। सर्व सिद्धि, सब लोग सिद्धि के पीछे होते हैं। ईशिता, वसिता, काम्या, अनिमा, लगिमा, सिद्धि, रिद्धि सबको चाहिए। लेकिन साधु संग में से हमें सब सिद्धि
प्राप्त हो जाती है। साधु संग सर्व शास्त्र को, सब शास्त्र कह रहे हैं साधु संग। और अगर लव मात्र साधु संग, थोड़ा सा समय, सेकंड या 1/3 ऑफ ए सेकंड, लव मात्र साधु संग सर्व सिद्धि होय। हमने देखा है शास्त्रों में, और यहाँ हम सब बैठे हैं, सबने हमारे जीवन में देखा है कि हमें थोड़ा सा संग हो गया। प्रभुपाद जी का मुझे 9-10 दिन संग हुआ, और वो भी सतत नहीं। मॉर्निंग वॉक में उनको सुन लिया, कुछ प्रश्न पूछ लिए, हाउस प्रोग्राम में उनके साथ संग हो गया, ऐसा कंटिन्यूअस संग नहीं, लव मात्र साधु संग। और सारा जीवन धन्य धन्य हो गया, धन्य धन्य। प्रभुपाद जी भी उनके प्रभुपाद जी को मिले एक रूप टॉप पर कलकत्ता में, छत पे, और बहुत टूक समय। और प्रभुपाद जी ने गुरु से ऑर्डर पाया, आप इंग्लिश पढ़े लिखे हो तो इंग्लिश स्पीकिंग जो देश है सारे, उनमें प्रचार करो। तो उन्होंने यही किया, सारी उम्र एक ही ध्यान, इंग्लिश स्पीकिंग देशों में प्रचार करना। और कितने सारे पृथ्वी, सारा ग्लोब को धन्य बना दिया प्रभुपाद जी ने। साधु संग, खाली थोड़ा सा संग। और बाद में भी उनके गुरु से उनका कोई इतना संग नहीं रहा। राधा कुंड में संग हुआ, और ऐसा कुछ कम ही मात्रा में संग। वाल्मीकि लुटते थे, लुटारू, और नारद मुनि को लूटने जा रहे थे। तो नारद मुनि ने कहा कि आप जो ये पाप कर रहे हो, उनके भागीदार, जिनके लिए आप जो पाप कर रहे हो, जिनके लिए लूटफाट कर रहे हो, क्या वो लोग इस पाप में भागीदार हो गए? इतना संग। और आज भी 30,000 साल बाद हम उनकी जन्म जयंती, उनकी पूजा अर्चना करते हैं। लव मात्र साधु, नारद मुनि से उनका बिल्कुल कम मात्रा में। ध्रुव महाराज नारद मुनि का संग, जंगल में जा रहे थे, नारद मुनि मिल गए, क्या बेटे, और मंत्र दे दिया, साधु संग। बड़े ध्रुव प्लैनेट के राजा हो गए ध्रुव महाराज। प्रहलाद महाराज कयाधु माता के गर्भ में नारद मुनि को सुना, गर्भ में सुना, ऐसा नहीं कि बाहर। इतने बड़े भक्त हो गए प्रहलाद महाराज, ऊंचे भक्त। तो लव मात्र साधु संग सर्व सिद्धि होय। कृष्णा भक्ति जन्म मूल है साधु संग। कृष्णा प्रेम जन्मे ते हो पुनः मुख्य अंग। कृष्ण भक्ति जन्म मूल, भक्ति का जन्म कहाँ से होता है? कृष्णा भक्ति जन्म मूल है साधु संग। अगर आपको आपकी भक्ति, हमें हमारी भक्ति जारी रखनी है, तो भक्ति का उद्गम स्थान क्या है? है साधु संग। कृष्ण भक्ति जन्म मूल है साधु संग। कृष्ण प्रेम जन्मे ते हो पुनः मुख्य अंग। कृष्ण भक्ति जन्म मूल। तो कई भक्त सवाल करते हैं, मेरी भक्ति क्षय होती जा रही है, क्षीण होती जा रही है। तो उनका कारण एकमात्र होता है, और वो है साधुओं का अपराध या साधु संग नहीं करना। साधु संग नहीं करना, उल्टा अपराध करना। भक्ति कभी नष्ट नहीं हो सकती, नष्ट नहीं होती, लेकिन अगर भक्ति करने में बाधाएं आती है तो उनका एकमात्र कारण है साधुओं का संग कम या साधुओं का अपराध ज्यादा। कृष्ण भक्ति जन्म मूल है साधु संग। कृष्ण प्रेम जन्मते हो पुनः मुख्य। कृष्ण भक्ति जन्म मूल है साधु संग। कृष्ण भक्ति जन्म, कृष्ण भक्ति का जन्म, उनका मूल है साधु संग हो जाए हम। इसलिए हमें साधु संग अगर हमारा छूट जाए तो हमें करोड़ों खरबजों बिच्छू एक साथ काटे, इतना दुख होना चाहिए, इससे ज्यादा दुख होना चाहिए। तो कृष्ण भक्ति का जन्म और कृष्ण भक्ति ये सबसे कीमती कमोडिटी है, सबसे कीमती। कृष्ण आपको सब कुछ ग्रांट करेंगे, लेकिन भक्ति देने में
वो बहुत कंजूसाई करते हैं, कंजूस, भक्ति नहीं देंगे। अगर कृष्ण से भक्ति हमें मिल जाती होती तो कृष्ण हमें दे देते, क्योंकि वो महान कृपालु हैं, कृपा के सागर हैं कृष्ण। रसिक शेखर कृष्ण, परम करुण कृष्ण, करुणा दया के सागर हैं। हे कृष्ण करुणा सिंधो, करुणा सिंधो दया निधि कृष्ण है। फिर भी हमें उनकी भक्ति क्यों न मिली? इसीलिए कि भक्ति का वितरण वो खुद नहीं करते, भक्ति का वितरण उनके भक्त के विचरण से होता है। भक्ति का वितरण भक्त के विचरण से होता है। जैसे पावर हाउस है, इलेक्ट्रिसिटी पैदा करता है, कृष्ण है, करुणा सिंधु है, लेकिन पावर हाउस अपनी इलेक्ट्रिसिटी हमारे तक पहुंचाता नहीं। तार के माध्यम, तार होना चाहिए, तार के माध्यम से हमें मिलेगा इलेक्ट्रिक पावर। है पावर हाउस, पावर का उद्गम या स्रोत पावर हाउस। इसी तरह कृष्ण करुणा सिंधु है, लेकिन उनकी करुणा हम तक आ नहीं सकती। कब तक आ सकती है? जब ये इलेक्ट्रिसिटी का तार, जब हम तार से कनेक्ट हो जाए। साधु ये इलेक्ट्रिक तार है, कृष्ण ये पावर हाउस है। तो साधु रूपी तार जब तक हमें न प्राप्त हो तब तक हमें कृष्ण भक्ति नहीं मिल सकती, कृष्ण करुणा नहीं मिल सकती, कृष्ण दया नहीं मिल सकती, कृष्ण के आशीर्वाद हमें नहीं मिल सकते। इसलिए कृष्ण भक्ति जन्म मूल है साधु संग, कृष्ण प्रेम जन्मे ते हो पुनः मुख्य अंग। मुख्य अंग है साधु संग, कृष्ण भक्ति का उद्गम स्थान, ये मुख्य अंग है। कृष्ण भक्ति मिलना हमें उनका एकमात्र कारण साधु संग। साधु संग साधु संग सर्वशास्त्रे कोय, लव मात्र साधु संग सर्व सिद्धि होय। तो ये कृष्ण भक्ति रस भाविता मति क्रियता अभी कुतो भी लभ्यते तत्र लोल्यम अपि मूल्यम एकम जन्म कोटि सुकृत न लभ्यते। कोटि कोटि जन्मों के सुकृत से भी हमें कृष्ण भक्ति नहीं मिल सकती, नहीं मिल सकती, नहीं मिल सकती। जन्म कोटि सुकृत, सुकृत अर्थ है पुण्य। कृष्ण भक्ति रस भाविता मति क्रियताम, खरीद लो, कुतो भी लभ्य, कहाँ भी जहाँ भी मिलती है, क्रियताम खरीद लो। तत्र लोल्यम अपि मूल्यम एकम जन्म कोटि सुकृतय न लभ्यते। लोलुपता ये इनका मूल्य है, साधु संग उनका मूल्य है। अगर लोलुपता रखोगे साधु संग में, कृष्ण भक्ति आपको मुफ्त में मिल जाएगी, क्योंकि भगवान के भक्त दयालु है। कोई चार्ज नहीं करे, मंत्र लो और 1,00,000 रुपया रखो मंत्र मिलेगा, ऐसा नहीं। ये बिजनेस नहीं चाहिए हमें, बिजनेस नहीं। तो कृष्ण भक्ति खरीद लेनी चाहिए। भगवान की महान, भगवान के भक्तों की कृपा के बिना कृष्ण कृपा नहीं मिल सकती, कृष्ण भक्ति नहीं मिल सकती। संगो यह संस्रुतेर हेतुर असत्सु विहितो यदि अदिया सएव साधु सुकृतो निसंगत्वाय कल्पते। साधु या संस्कृतेर हेतु असत्सु विहितो, साधु का संग करने में हमें साधु का संग नहीं भी मिला, लेकिन फिर भी हम साधुओं के पास जाएंगे और साधुओं के पास जाके हम वही चीज साधुओं के साथ करेंगे जो हम यहाँ करते हैं, खाना, नाचना, गाना वगैरह, वो साधुओं के संग में हम करेंगे। तो वही चीजें हमें निसंगायत्व, निसंगाय संग, निसंग अर्थात मुक्ति, मुक्ति देगी। वही चीज करनी हम, नाचना गाना खाना पीना, लेकिन साधुओं के संग में। पीने का अर्थ है कृष्ण नाम सुधा करिया पान,
नाम सुधा, नाम रूपी अमृत का पान पीना। तो ये साधुओं के संग में हमें वही चीज करनी है जो हम अदरवाइज करते हैं, वही चीज। उत्सव हम मनाते हैं, मैरिज पार्टी, रोटरी क्लब पार्टी वगैरह पार्टियां, वही पार्टियां हमें साधुओं के संग में करनी है, तो उनको बोलते हैं उत्सव। नाचना गाना और खाना, वही चीज तो ये साधुओं के संग में करना चाहिए। तो योग वशिष्ठ में कहा है कि सदा संतो अभिगंतव्या यद्यप्य उपदेशयन्ति न या ही स्वैर कथा तेषाम उपदेशो भवन्ति ते। सदा संतो अभिगंतव्या, संत के पास हम अभी गए और अपिप्य उपदेशन्ति न, चाहे वो उपदेश ना करें, उपदेश ना दें, शिक्षाएं ना दें, उपदेशयन्ति न, लेकिन या ही स्वैर कथा तेषाम, उनकी कथा जो भी बोलते हैं, उनका चलना, उनका खाना, उनका रहना, उनका पूजा करना, उनका जो भी वो क्रिया करेगा संत साधु, तो वो हमारे लिए उपदेश ही है, उपदेश बन जाएगा, चाहे उपदेश न कर। तो इसीलिए आगे भागवत में कहा है 3:25 सताम प्रसंगात मम वीर्य संविदो भवन्ति हृत्कर्ण रसायन कथा तज्जोषणात् अश्व अपवर्ग वर्तमनि श्रद्धा रतिर भक्तिर अनुक्रमिष्यति। सताम प्रसंगात मम वीर्य संविदो, सताम साधु संत महात्मा, सताम प्रसंगात प्रसंग संग समागम साधु समागम, सताम प्रसंगात मम वीर्य संविदो। कृष्ण कहते हैं या यहाँ कपिल मुनि माता को कहते हैं, सताम प्रसंगात मम वीर्य संविदो, मेरी वीर्य की कथाएं साधुओं के संग में भवंती हृद कर्ण रसायन कथा, रसायन रस आनंद उत्पन्न करती है साधु संग में। सताम प्रसंगात मम वीर्य संविदो भवंती हृद कर्ण रसायन कथा, भगवान की कथाएं वार्ताएं उपदेश जो साधु के संग में होता है वो हमारे हृदय में आनंद आनंद उत्पन्न करता है। रसायन कथा, हृद कर्ण, कर्ण में कान में भी आनंद पैदा करता है, हृद कर्ण रसायन कथा तज्जोषणात् अश्व अपवर्ग वर्तमनि, वो मुक्त हो जाएगा, अपवर्ग वर्तमनि, वो मुक्त हो जाएगा। साधुओं के संग में कथा सुनना, गौरांग महाप्रभु के भक्तों के संग में यात्रा करना, तीर्थ यात्रा करना। क्यों संग में करना, साधुओं के संग में, भक्तों के संग में? क्योंकि उसमें से आनंद पैदा होता है। अकेले यात्रा जाओ और फिर तीर्थ पर्यटन करो, लेकिन भक्तों के संग में करना चाहिए। इसी तरह भक्तों के संग में कथा सुननी चाहिए। सताम प्रसंगात मम वीर्य संविदो भवन्ति हृद कर्ण रसायन कथा तज्जोषणाद स्वपवर्ग वर्तमनि। श्रद्धा, उसमें से क्या पैदा होता है? श्रद्धा, रतिर भक्तिर अनुक्रमिष्यति। साधुओं के संग में क्या पैदा होता है? श्रद्धा पैदा होती है, भक्ति पैदा होती है, रति कृष्ण प्रेम पैदा होता है। श्रद्धा रति भक्तिर अनुक्रमिष्यति, सबसे पहले श्रद्धा उत्पन्न होती है साधुओं के संग में, कि साधु के पास कुछ नहीं है फिर भी उनकी आनंद की सीमा नहीं है, तो श्रद्धा पैदा होगी कि आनंद के लिए, सुख के लिए, आनंद के लिए कुछ और चाहिए, कृष्ण भक्ति चाहिए, ऐसी श्रद्धा उत्पन्न होगी। श्रद्धा, और इस श्रद्धा में से रति, कृष्ण भगवान में प्रेम पैदा होगा, रति भक्ति अनुक्रमिष्यति, भक्ति पैदा, साधु संग में भक्ति पैदा होती है। कृष्ण भक्ति जन्म मूल है साधु संग, कृष्ण भक्ति जन्म मूल है साधु संग, कृष्ण भक्ति का मूल कारण है साधु संग। तो श्रद्धा रतिर भक्तिर अनुक्रमिष्यति, साधु संग में से हमें भक्ति मिलती है, प्रेम मिलता है, रति मिलती है, श्रद्धा उत्पन्न होती है।
साधु संग से श्रद्धा और भक्ति दो चीजें मिलती, पहले श्रद्धा और बाद में भक्ति। तो बहुत जरूरी है कि हम साधु संग के लिए लालायित रहें, लोभ, साधु संग का लोभ होना चाहिए। तो ध्रुव महाराज कहते हैं भागवत में 4:9-11 क्या कहते हैं, भक्तिम मुहु प्रवहताम त्वयि में प्रसंगो, मेरा प्रसंग हो, मेरा संग हो, संग प्रसंग एसोसिएशन, किसमें मेरा एसोसिएशन, मेरा संग प्रसंग किसमें हो, भक्ति मुहु प्रवहता, जो मुहु हमेशा बार बार सतत भक्ति करता है, भक्ति मुहु प्रवहता जो करता है, हमेशा भक्ति करता है, किसकी भक्ति करता है, त्वयि में, तुम्हारी, कृष्ण की, भक्ति मुहु प्रवहताम त्वयि में प्रसंगो भूयाद अनंत महताम अमलाशयानाम एन अंजसा उर्बुलुम उरुव्यसन भवाब्धिम नेश्य भवद्गुण कथामृतम पानमत्त। तो घोर संसार में से हम तैर सकते हैं अगर हमें ऐसे भक्त जो भगवान की भक्ति कर रहा है, जो भगवान श्री कृष्ण की भक्ति कर रहा है, ऐसे भक्तों का अगर मुझे संग मिल जाए, मैं वो चाहता हूँ। और ऐसे भक्तों का संग से क्या होगा, एन अंजसा उलबुलुम, घोर संसार, तो घोर संसार रूपी सागर है, उसमें मैं डूब चुका हूँ, उसमें मैं मज दरिये में मैं गिरा हुआ हूँ। तो ये भक्तों का संग कैसा है, एक बड़ी नाव के बराबर, बोट, बड़ा जहाज का हमें सहारा मिल जाए, कोई जहाज पर से हमारे लिए रस्सी फेंके नीचे और जहाज पर उठा ले, तो ये भवसागर का जो दुख है, जो डूबने का दुख है, वो दुख से हम बच जाएंगे। इसीलिए ध्रुव महाराज कहते हैं कि हे भगवान, मुझे भक्ति मुहु प्रवहताम त्वयि में प्रसंगा, जो आपकी सतत भक्ति कर रहे हैं, उन भक्तों का मुझे संग मिले जन्म जन्मांतर, ये मेरा सद्भाग्य है। तो भक्तों में रत, भक्तों का संग में रत रहना, ये जन्म जन्मांतर मांगना चाहिए। मम जन्मनि ईश्वरे बहुताद भक्तिर अहैतुकी त्वयि, भक्तों का संग मांगना चाहिए। कीट जन्म हऊ यथा तु या दास, बहिर्मुख जन्म, बहिर्मुख ब्रह्मा जन्मे नाही आस, अर्थात मुझे अगर दूसरा जन्म भी मिले तो कोई बात नहीं, मुझे जन्म मंजूर है, लेकिन वो जन्म मेरा कहाँ होना चाहिए, मेरे आपके यथा तु या दास, आपके भक्तों का मुझे संग मिले। तांदेर चरण सेवी भक्त सन्निवास, जन्मे जन्मे होय यही अभिलाष, उन सठ गोस्वामी के भक्तों के संग में मेरा वास हो। जन्म जन्मांतर क्षण अर्धेना अपि तुल्य ना स्वर्गम ना पुनर्भव, भगवत संगी संगस्य मर्त्यानाम उत आशीष। भगवत संगी संगस्य, भगवान के संगी भक्तों का संग, इनके बराबर कोई चीज नहीं है। जैसे कि क्षण अर्धेनापि, अर्धी क्षण भी अगर भगवत भक्तों का संग हो जाए तो वो स्वर्ग से भी अधिक है। स्वर्ग मिल जाए, स्वर्ग का सुख मिल जाए, अर्थात कर्म कांड से हम कई कठिनाइयों से हम स्वर्ग प्राप्त करें तो दीर्घ काल तक स्वर्गीय सुख के बराबर क्षण अर्धेनापि, अर्धी क्षण अगर भक्तों का संग हो जाए तो वो ज्यादा है, स्वर्ग से भी ज्यादा है। न स्वर्गम न पुनर्भव, भगवत संगी संगस्य, भगवान के संगी भक्त, उनका आदि क्षण का संग भी न स्वर्गम न पुनर्भव, भव अर्थात भवसागर, जन्म मृत्यु जरा व्याधि का चक्कर, वो मिट जाने से मुक्ति मिल जाती। तो मुक्ति से भी
आदि क्षण का संग भगवत भक्तों का अधिक है। इतना कीमती ये संग है। मर्त्या नाम किम उत आशीष। तो फिर मृत्यु लोक का सुख ये तो बात ही क्या। मृत्यु पृथ्वी पर जो सुख है वो सुख हमें मिल जाए, फिर भी भगवत भक्तों का संग इतना कीमती है कि उनकी बराबरी नहीं हो सकती। तो हमें भक्तों का संग, जैसे मैंने अभी गाया कि तांदेर चरण सेवी भक्त सन्निवास, जन्मे जन्मे होय यही एक अभिलाष, और कोई अभिलाष नहीं। रामचंद्र संग मागे नरोत्तम दास, से संग ना पाइया कांदे नरोत्तम दास। उन भक्तों का संग मैंने नहीं पाया, इसीलिए नरोत्तम दास ठाकुर क्रंदन रुदन कर रहे हैं, कांदे नरोत्तम दास। तो है क्षण अर्धेना अपि तुल्य ना स्वर्गम ना पुनर्भव भगवत भक्ति संगस्य भगवत संगी संगस्य मर्त्यानाम किम उत आशीष। इतना कीमती है भगवत भक्तों का संग है, और वो हमें कितना, ये प्रभुपाद जी की कृपा से कितना सुलभ हो गया। और हिज होलीनेस गोपाल कृष्ण महाराज ने तो कमाल कर दी। हमारी दिल्ली में कोने कोने में मंदिर खोल दिया, कोने कोने में। यहाँ पंजाबी बाग और रोहिणी और कई 15 मंदिर हैं, द्वारिका में होने जा रहा है, और सारा गाजियाबाद, फरीदाबाद और पंचशील, मुरादाबाद, एवरीथिंग इज इंक्लूडेड। महाराज ने सब जगह मंदिर, और यहाँ से बहादुरगढ़। तो ये भगवत भक्ति संगस्य के लिए मंदिर बनाए भागवत पाद ने। भगवत भक्त एकमात्र उद्देश्य है मंदिर बनाने का, वो है हरे कृष्णा भक्तों की क्लब, रोटरी क्लब और लायंस क्लब। तो है हरे कृष्णा मंदिर भक्तों की क्लब। मंदिर पूजा होती है, होनी चाहिए, लेकिन मात्र पूजा के लिए नहीं मंदिर बनाए। ज्यादातर मंदिर मात्र पूजा के लिए होते हैं और दर्शन के लिए, लेकिन इस्कॉन के मंदिर का मुख्य हेतु है भक्त के साथ संग करें। लेक्चर्स, भगवत गीता स्टडीज, भागवत की स्टडी, भक्ति शास्त्री स्टडी। नोएडा में अभी कोर्स चल रहा है, 50 लोग भक्ति शास्त्री बन रहे हैं। 50 भक्ति शास्त्री, कितना बड़ा नोएडा का भाग्य है। भक्ति शास्त्री कोई मामूली डिग्री नहीं है। और हम हरे कृष्णा शिक्षा केंद्र हर कोने में खोल रहे हैं, हर घर में। क्यों? भगवत संगी संगस्य मर्त्यानाम किम उत आशीष क्षण अर्धेना अपि तुल्य ना स्वर्गम ना पुनर्भव। अगर आपको मुक्ति मिल जाए, लेकिन ये मुक्ति भी भगवत भक्त का आदि क्षण का संग के बराबर नहीं। तो हम ज्यादा समय भगवत भक्त का संग हो जाए, कितना बड़ा भाग्य कहने, कितना बड़ा भाग्य है। और ऐसा मत सोचो कि 3rd क्लास भक्त, 2nd क्लास भक्त और उत्तम अधिकारी, ऐसा मत सोचो। कोई भी भक्त, लेकिन लायकात मैंने बताई 3 प्रकार के भक्तों की लायकात, कि वो कृष्ण का अनन्य भक्त होना चाहिए, कृष्ण की अनन्य चिंतन करता होना चाहिए, कृष्ण का वो एकांतिक भक्त होना चाहिए। ये साधु, ये भक्त, उनका संग अगर लवे ना अपी, अर्ध लवे ना अपी, इतना कीमती है संग। तो रहुगण राजा, सौराष्ट्र देश गुजरात के राजा रहुगण, उनको भरत महाराज, जिनके नाम से भरत खंड, भरत देश नाम पड़ा, भारत, वो भरत महाराज रहुगण को कहते हैं, क्या कहते हैं? रहुगणात तपसा न याति न च इज्या। 5:12 रहुगणात तपसा न याति न च इज्या नर्वपणाद गृहाद्वा न छंदसा नैव जलाग्नि सूर्योर विना महत्पाद रजोभिषेकम। विना महत्पाद
रजोभिषेकम। रहुगण, हे राजा रहुगण, तपसा न याति, तप से इतना कल्याण नहीं होता जितना महत्पाद रजोभिषेकम, महान भक्तों का, भक्तों के पांव की रज से जब तक हम अभिषिक्त नहीं होते, सारा शरीर उन महान भक्तों के रज से हम स्मीयर नहीं करते, रस से हमारा शरीर अभिषिक्त नहीं करते, तब तक तब उसके बराबर नहीं है, तब से कुछ नहीं होगा। महान भक्तों के चरणों की रज अर्थात उनको समर्पित होना, उनका संग करना, ऐसे महान भक्तों का चरण रज। तो एक रहुगणात तपसा न याति, न च इज्या, पूजा सेवा अर्चन, न च इज्या, सेवा पूजा से नहीं होगा। सबसे पहले हमें महान भक्तों की शरणागति चाहिए। रजोभिषेकम का अर्थ है शरणागति, सेवा, संग। रहुगणैत तपसा न याति, न च इज्या नैवार्पणात्, संन्यास नैवार्पणात्, त्याग या रिनाउंसिएशन, त्याग संन्यास से नहीं होगा। और गृहत्वा, गृहस्थ के नियम पालन से नहीं होगा। न छंदसा, शास्त्रों को छंद के साथ अध्ययन करने पर भी नहीं होगा। न छंदसा नैव जलाग्नि सूर्योर, और तप, जलाग्नि, जल, बिलो जीरो वेदर, ठंडा, आइस, पानी, और उसमें घंटों तक खड़े रहना, सर्दियों में तप करना। जला, अग्नि, हमारे आजू बाजू अग्नि प्रकट करना, और ऊपर से सूर्य का तापमान, ऐसा तप करते हैं लोग, तपस्वी लोग। हम कुंभ मेला वगैरह में जाते हैं तो कहीं सर पर जलता हुआ मटका और अग्नि, तो जलाग्नि, सूर्यो, ऊपर से सूर्य का तापमान, उससे काम नहीं बनेगा जब तक हम महान भक्तों के रज से अभिषेक नहीं करते हमारे खुद को, अर्थात उन भक्तों के रज से हम सारा शरीर मलते नहीं, तब तक, अर्थात शरणागति, अर्थात उनका संग, उनकी शिक्षाएं भक्तों की। तो वो शुद्ध भक्त कैसे होते हैं? महत्पाद रजोभिषेकम। तो महान भक्त कैसे होते हैं? 5:12-13 कि यत्र उत्तम श्लोक गुणानुवाद, उत्तम श्लोक श्री कृष्ण के गुण का वादन हमेशा करते हैं ऐसे भक्त, वो महत भक्त की चरणों की रज हमें चाहिए। यत्र उत्तम श्लोक गुणानुवाद प्रस्तुयते ग्राम्य कथा विगाता, और वो भक्त ग्राम्य कथा नहीं करते, कृष्ण कथा करते हैं, कृष्ण कथा करते हैं। ये महान भक्तों की सबसे बड़ी क्वालिटी, गुण। क्या सबसे बड़ा गुण? वो भगवान श्री कृष्ण के गुण, नाम, लीला, रूप का कीर्तन, मनन, स्मरण करेगा। तो ये ऐसे भक्त उत्तम भक्त हैं। नैसेव्यमाणो अनुदिनम मुमुक्षोर मतिम सतिम यच्छति वासुदेवे, उनकी मति वासुदेव में, कृष्ण में, उनकी गति वासुदेव कृष्ण में, उनका सब कुछ वासुदेव कृष्ण है। ऐसे महान भक्तों के चरणों की रज का अभिषेक विना महत्पाद रजोभिषेकम मतिम सतिम यच्छति वासुदेवे, वासुदेव में उनकी मति हो, कृष्णा भक्ति रस भाविता मति, कृष्ण में मति हो, कृष्णेर मति रस्तु। इस्कॉन के साधु आशीर्वाद कैसे देते हैं? चैतन्य महाप्रभु ने आशीर्वाद दिया, कैसे दिया? कृष्णेर मति रस्तु, मे यू बिकम कृष्ण कॉन्शियस, आपका चित्त कृष्ण में प्रवृत्त हो, हमेश कृष्णमय हो, ये सबसे बड़ा आशीर्वाद। तो मतिम सतिम
यच्छति वासुदेवे। ऐसे महान भक्तों का मन हमेश मदन मोहन में रमता है। तो ये महत्पाद, ये महान भक्त हैं, ये महान संत हैं। तो सत्संग की स्तुति करते हुए कहते हैं कि सत्संग का महात्म्य, सत्संग कितना महत्वपूर्ण है हमारे जीवन में। तो वह है 5:13-21, अहो नृजन्म अखिल जन्म शोभनम। अहो अहो, ये मनुष्य जन्म है, ये अखिल सारे सब जन्मों से सर्वोत्तम है। अखिल जन्म शोभनम, अहो नृजन्म अखिल जन्म शोभनम, किम जन्म विश्व परैर अपि अमुस्मिन् नयद ऋषिकेश यश कृतात्मानम महात्मानम वह प्रचुर समागमम। अहो नृजन्म अखिल जन्म शोभनम, क्यों? अखिल सारे जन्मों में मनुष्य जन्म ही सर्वश्रेष्ठ जन्म है। क्यों? क्योंकि महात्मानम वह प्रचुर समागमम, क्योंकि मनुष्य जन्म में महात्मा, संत, साधु, भक्त, वैष्णव, गुरु का प्रचुर समागम, प्रचुर संग, प्रचुर सत्संग हो सकता है, प्रचुर प्रसंग हो सकता है। इसलिए मनुष्य जन्म सब जन्मों में सर्वश्रेष्ठ है। अहो नृजन्म, नर का, मनुष्य का, अहो नृजन्म अखिल जन्म शोभनम, सर्व जन्म में ये मनुष्य जन्म सर्वश्रेष्ठ जन्म है। क्योंकि महात्मानम व प्रचुर समागम, देवों के स्वर्ग में महात्माओं का संग नहीं होता। अगर नारद मुनि गए तो तुरंत वापस, क्योंकि वहाँ सब इंद्रिय तृप्ति में, इंद्रिय सुख में लगे हैं। सब देवी देवता हैं और कामी हैं, कामना है। देवी देवताओं को भी कितनी कामना है। इंद्र स्वर्ग के राजा हैं और उनके शरीर पर देखो आप तो सारी विभत्स साइंस, कामना, कर्ष, श्राप। इंद्र को भी बहुत बड़ी कामना ये रहती, मेरा इंद्र पद छूट न जाए। तो ये मनुष्य जन्म ही सबसे श्रेष्ठ जन्म है। और मनुष्य जन्म में सर्वश्रेष्ठ लाभ क्या है? प्रचुर संत समागमम, प्रचुर संख्या में, खूब संख्या में, खूब काल तक हम संत समागम कर सकते हैं। लेकिन हमें उनका लोभ चाहिए, लोभ, संत समागम, संतों का संग, संतों की सेवा, संतों की वाणी की सेवा। तो इसीलिए जन्म हमारा नृजन्म, मनुष्य जन्म, ये सर्वश्रेष्ठ जन्म है। और महत पुरुष के अनुग्रह के अभाव से भगवत चरण कृपा नहीं मिल सकती। भगवान के भक्तों की कृपा बिना भगवत कृपा असंभव है, नहीं मिल सकती। मैंने पहले उदाहरण दिया था, पावर हाउस पावर पैदा करता है, लेकिन हम तक वो पावर नहीं आ सकता जब तक तार से, वो तार से पावर ना आए। वो तार है साधु, अर्थात बहुत उदार भगवत कृपा बांटने वाले, उदारता से भगवत कृपा, भगवान का आशीर्वाद बांटने वाले भगवान के भक्त होते, भगवान नहीं। अगर भगवान होते तो हम यहाँ नहीं होते। अगर इतनी उदारता भगवान में होती कि हमारा कल्याण कर दें, हमें भक्ति दे दें, तो हम सनातन, भगवान सनातन, हमारा कल्याण हो जाना चाहिए था। लेकिन नहीं हुआ, इसीलिए कि भगवान ने कल्याण का साधन साधुओं को ही दिया है, गुरु को ही दिया है, संतों को, वैष्णवों को, भक्तों को ही दिया है। ये तार रूपी भक्त है, तार रूपी भक्त ही है। जब तक भक्त का समागम न हो तब तक भक्ति का जन्म नहीं हो सकता। तो महत कृपा बिना कृष्ण कृपा संभव नहीं है। भव अपवर्गो भ्रमतो यदा भवेत् 10:51-53। भव अपवर्गो भ्रमतो यदा भवेत् जनस्य तरहि अच्युत सत समागम, अच्युत सत समागम।
सत्संगमो यर्हि तदैव संगतै परावरेशे त्वयि जायते मति। पर ईश में जायते मति, हमारी मति भगवान में तभी हो सकती है जब हम संत समागम करें, जब हम संत का सेवन करें, जब हम संत का रज अभिषेक रजोभिषेकम करें। भक्त पद रज, भक्त पद जल, भक्त भुक्त उच्छ्विष्ट, यही तीन महाबल। भक्त पद रज, भक्त पद जल, भक्त भुक्त उच्छ्विष्ट, यही तीन महाबल। ये तीन महाबल हैं। तो जब तक हम भक्तों का संग सत्संगमो, सत अर्थात भगवान कृष्ण, और सत्संग कृष्ण का संग, इनको सत्संग कहते हैं, सत्संग। तो सत अर्थात कृष्ण या कृष्ण के भक्त। तो सत्संग का सही अर्थ है कृष्ण के भक्तों का संग, ये सत्संग है। त्वदीया नाम समाचरम, कृष्ण के त्वदीया भक्त का संग, ये सत्संग। सत्संग छाड़ी कैनु असत्य विलास, ये कारणे लागी हम कर्मबंध फास। सत्संग मैंने छाड़ दिया, इसलिए मुझे कर्मों का फांस, मुझे बंधन, कर्मों का बंधन, असत्य विलास। तो नरोत्तम दास ठाकुर कहते हैं कि सत्संग करो, सत्संग। विषय विषम विष, विषय विषम विष सतत खाइनु, गौर कीर्तन रसे मगन न होइनु। इसलिए मैं मर क्यों नहीं गया, मैंने सत्संग साधु संग छोड़ दिया। केमोनो आशाए प्राण की सुख पाइया, नरोत्तम दास कहे न गेला मरिया। मैंने सत्संग छोड़ दिया तो मैं अभी तक जिंदा क्यों हूं, मैं मर क्यों नहीं गया। सत्संग छाड़ी कैनु असत्य विलास, ये कारणे लागी हम कर्मबंध फास। विषम विषय विष सतत खाइनु, गौर कीर्तन रसे मगन ना होइनु। केमोनो आशाए प्राण की सुख पाइया, कौन सी आशा से मैं मेरा प्राण और शरीर एक साथ में रख रहा हूं। केमोनो आशाए प्राण की सुख पाइया, और मैंने क्या सुख पाया, ये भौतिक संसार में क्या सुख पाया। सत्संग छोड़ दिया और गौर कीर्तन रस में मगन नहीं हुआ, क्या पाया मैंने। नरोत्तम दास कहे न गेला मरिया, और मैं अभी तक मर क्यों नहीं गया। ये असत का संग करता हूँ, सत का संग छोड़ दिया तो मैं अभी तक मर क्यों नहीं गया, मेरी जिंदगी का अर्थ क्या है। तो सत्संग छाड़ी, ये सत का संग अर्थात भगवान कृष्ण का संग, अर्थात भगवान श्री कृष्ण के संतों का, भक्तों का, वैष्णवों का संग, इनको कहते हैं सत्संग। तो परावरेशे त्वयि जायते मति, परावरेश कृष्ण में मेरी मति हो। तो ये कृष्ण में मति तब हो सकती है जब हम कृष्ण भक्तों का संग करें, कृष्ण के साधुओं का संग करें। भक्त का संग से ये भव मिटता है। भव मिटना कठिन है, लेकिन कृष्ण के भक्तों के संग से ही भव मिटता है। और तभी भगवान श्री कृष्ण में हमारी प्रीति रति मति होती है। भक्तों के संग से ही ये संभव है, सत्संग से ही ये संभव है। 11:26-31 यथा उपश्रम मानस्य भगवंतम विभावसु सितम भयम तम अप्यति साधुन संसेवत यथा संसेवत तथा। जैसे हम अग्नि के नजदीक जाते हैं, यज्ञ के नजदीक जाते हैं, तो शीत, भय तथा तम, ये तीन चीजें नष्ट हो जाती है। शीत शीतलता, ठंडी नष्ट हो जाती है, और भय नाग, सांप, बिच्छू
वगैरह का भय चला जाता है और तम अंधकार चला जाता है। अग्नि के समक्ष जाने से ये तीनों नष्ट हो जाता है। उसी तरह साधुओं के उपाश्रय मानस्य यथा, तो ऐसे साधुओं का संग होने से हमें भगवान श्री कृष्ण में हमारी भक्ति, रति, मति, प्रेम प्रकट होता है और जिससे हमारा संसार क्षय हो जाता है, हमारे संसार के दुखों का नाश होता है। ये बहुत सुंदर सब श्लोक हैं। मैं चाहता हूं कि आप घर जाके भागवत खोलोगे और ये सब श्लोकों का नंबर लिखा होगा आपने और उनका स्टडी करोगे। और सबसे श्रेष्ठ बात साधु संग, सत्संग, आप उनका महात्म्य सीखोगे। तो आगे भागवत 11:26-31 थ्रू 34 ये श्लोक लेते हैं। श्लोक हैं जिसमें संत का महात्म्य बताया गया है। भगवान कह रहे हैं कि संत कितने बड़े हैं, कितने ऊंचे हैं। निमंजय उन्मंजनताम घोरे भवाब्दौ परम अयनम संतो ही अहम विद शांत नाव दृढ़ इव अपसु मंजताम अन्नम ही प्राणिनाम प्राण आर्तानाम शरणम त्वहम धर्मो वित्तम नृणम प्रेत्य संत अर्वाग बिभ्यतः शरणम संतो दिशन्ति चक्षुष बहिर्क समुत्थित देवता बांधवा संत संत आत्मा मेव च। भगवान श्री कृष्ण उद्धव को कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं उद्धव को? कि संतो दिशन्ति चक्षुष, संत ही हमें दिव्य चक्षु दे सकते हैं, ज्ञान चक्षु दे सकते हैं। ओम अज्ञान तिमिरांधस्य ज्ञानांजन शलाकया चक्षुर उन्मीलितम, हमें चक्षुदान दिलो यही जन्मे जन्मे प्रभु से। तो ये संत ही हमें चक्षु दे सकते हैं। बहिर्क, अर्क सूर्य, अर्क उदय होने पर हमें लाइट देता है, हमें तेज देता है। लेकिन संतो दिशन्ति चक्षुष देवता बांधवा संत, भगवान कृष्ण उद्धव को कहते हैं कि संत ही, साधु ही, वैष्णव ही, भक्त ही क्या है? देवता है, उपास्य मूर्ति। देवता अर्थात इष्ट, संत ही इष्ट देव है, देवता है। बांधवा, संत ही हमारे बांधव, हमारे वेल विशर, हमारे शुभेच्छक हैं, संत ही शुभेच्छक हैं। और संत ही आत्मा हम एवच, अहम एवच, एव मीन सर्टनली अहम, संत ही मेरा आत्मा है, संत ही मेरे आत्मा है। तो कथा को विराम देंगे। हरे कृष्ण।